बात हम करेंगे नाज़रीन खुद पसंदी की। खुद पसंदी की वजूहात क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं और उससे छुटकारा मुमकिन कैसे हो सकता है? और ख़ुद पसंदी बेसिकली है क्या? क्योंकि कुछ लोग जो है वो हम देखते हैं कि इतना ख़ुद पसंद अपने आप को करते हैं कि फिर उसके अंदर दूसरों को भूल जाते हैं, दूसरों की ज़ात की नफ़ी कर देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है या उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? हमारे साथ डॉक्टर समिया आतर साहिबा मौजूद हैं, लाइफ कोच। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर समिया आपको। डॉक्टर साहब, आप पहली बात तो ये कि ख़ुद पसंदी और ख़ुद एतमादी, इसमें बताइएगा कि क्या फ़र्क है, और फिर खुद पसंद जो लोग हैं वो दूसरों के लिए या अपने लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं? जी, खुद पसंदी जो है वो बेसिकली अगर हम उसको डेप्थ में जाकर देखें तो इट कम्स फ्रॉम अ ब्रोकन ईगो, ब्रोकन सेल्फ एस्टीम। एक बहुत लो सेल्फ एस्टीम का इंसान जो होता है वो खुद पसंदी का शिकार होता है। खुद पसंदी में हम ये समझते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं और बाकी तमाम लोग हमसे कमतर और हकीर हैं। इसी तरह हम खुद लोगों से बुरा सलूक कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम एंटाइटल्ड हैं एक अच्छे सलूक के, एक स्पेशल ट्रीटमेंट के। तो खुद पसंदी जो है वो एक बहुत लो सेल्फ एस्टीम का इंसान होता है जिस ठीक है। जो ये एग्जिबिट करता है। उसके मुकाबले में खुद एतमादी होती है। खुद ठीक है। एतमादी जो होती है वो इंसान का अपनी जात पर एक ऐसा एतमाद होता है कि जिसमें उसको खुद की सलाहियतों पर तो एतमाद होता है, लेकिन उसमें वो लोगों को हकीर नहीं समझता। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जो चाहिए जो फ़र्क जो तो समझ बेसिक। आ गया हमें कि खुद जी पसंदी जी। और खुद एतमादी में फ़र्क क्या है। खुद पर एतमाद करना, खुद पर भरोसा होना, अपनी सलाहियतों पर भरोसा होना, और फिर दूसरी तरफ कुछ ऐसे कमतरियाँ जिसके ऊपर आप जो है वो अपने आप को ही सिर्फ देखते रहना, दूसरों को नुकसान लेकिन एक और पहुंचाना। चीज़ भी है कि हम डॉक्टर साहब देखते हैं सोशल मीडिया कितना फ़रोग दे रहा है इस खुद पसंदी की आदत को। लोग अपने वीडियोस, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अपनी तस्वीर शेयर करते हैं और फिर तवक्को करते हैं अब इस पर लाइक्स मिलें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद किया जाए। तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने में किरदार अदा हो रहा है सोशल मीडिया की तरफ से भी। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ने जो एक बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया है वो ये किया है कि हमारी सोशल लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है, बहुत तजाद आ गया है। इंटरनली हम जो है वो एक अगर हम बहुत एक लो सेल्फ स्टीम के अंदर भी होते हैं, हम एक बुरी चीज के अंदर भी होते हैं, जैसी भी हमारी आदतें होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हम अपने आप को कुछ और प्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम ये देखते हैं कि अच्छा दुनिया किस चीज को पसंद करती है। तो आप ये समझे कि ये एक तरह की मुनाफकत भी है कि हम असल में कुछ और है लेकिन हम दुनिया के सामने कुछ और बन के आ रहे हैं। और इस चीज को तो ये जो सोशल मीडिया वॉर है जिसके अंदर लोग सिर्फ लाइक्स के लिए और पॉपुलर होने के लिए चीजें कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत ज्यादा इंसान के अपने अंदर बहुत ज्यादा इस कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप दो जिंदगियां जी रहे होते हैं और हमेशा इस खौफ का शिकार रहते हैं कि कहीं लोगों को आपका की असलियत ना पता चल जाए ना। तो ये अच्छा, फिर एक गैर डॉक्टर जरूरी समीर साहिबा, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ये दूसरों के लिए कितना परेशानी की वजह बन जाते हैं? हम अक्सर औकात देखते हैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं वो सिर्फ खुद से मोहब्बत, वो मैं खुद से ही प्यार जताऊं वाली सिचुएशन में खुबे हुए होते हैं। उन्हें अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाई, माँ बाप, बीवी बच्चे, शौहर कुछ भी नज़र नहीं आता। ऐसे लोग दूसरों के लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? जी जी, बिल्कुल आपने दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। असल में ये दोनों लफ्ज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। एक है सेल्फ लव, खुद से मोहब्बत करना, और एक है सेल्फ ऑब्सेशन, खुद गर्जी जिसको हम कहते हैं। ठीक है। बिल्कुल सही। तो इनमें फर्क ये होता है, जी इनमें फर्क ये होता है कि जो खुद गर्ज इंसान होता है वो हर हाल में अपना फायदा चाहता है, बेशक उसको अपना फायदा हासिल करने के लिए किसी का कोई भी नुकसान करना पड़े। बिल्कुल ठीक। दूसरी दूसरी निशानी ये होती है कि खुद गर्ज इंसान जो है वो अकाउंटेबल नहीं समझता अपने आप को। उस कि वो अपने किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी बात के लिए कहीं पर कोई अकाउंटेबिलिटी है उसकी। दुरुस्त। ठीक है, वो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से बाला तर समझता है। जबकि जो इंसान हकीकी मानों में खुद से मोहब्बत करता है वो असल में खुदा से मोहब्बत करता है, क्योंकि हम खुद क्या है, हम अपने खुदा की तख्लीक है ना। बिल्कुल। तो जब हम खुद से मोहब्बत करते हैं, खुद की किसी खूबी को पसंद करते हैं, इस तरह के हम ये नहीं समझते कि दूसरा हमसे कमतर है या हकीर है, क्योंकि उसको भी अल्लाह ने खूबियां दी हैं, उसको भी उसी अल्लाह ने लेकिन बनाया है जिसने हमें बनाया डॉक्टर है। साहब लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है? वो अल्लाह ताला की नेमतें, या जिस तरह से अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने तुम्हें बनाया है, जिस तरह से बनाया है उस चीज़ को एक्नॉलेज करें, उस नेमत को, उसके शुक्रगुजार बने, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हम
खुद गर्जी का शिकार ना हो जाएं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें किस तरह से खुद एहतसाबी करनी होगी या रोकना होगा कि इसके बाद जो है वो खुद गर्जी शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, पहली चीज तो ये है कि ऑनर सेल्फ, ऑनर अदर्स। जिस तरह आपने खुद को ऑनर किया है वैसे ही आप दूसरों को भी ऑनर करें। और राइट। जब आप इस चीज के बिलीव करते हैं तो फिर आप ये भी बिलीव करते हैं कि अपनी असल में तमाम इंसान बराबर है। इन ट्रू सेंस वी ऑल आर इक्वल ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए इस बिना के ऊपर ना हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं और ना हम लोगों से मुख्तलिफ तरह का सलूक करते हैं। ठीक हो गया, एक तो ये चीज है। इसी तरह जो दूसरी लाइन ड्रॉ होती है वो ये होती है कि जब भी इंसान खुद को देखे, खुद की किसी खूबी को देखे और ऐसे किसी गिफ्ट को देखे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको दिया है, चाहे वो हालात है, चाहे वो वालिदैन है, चाहे वो सलाहियतें हैं, चाहे वो कोई भी चीज है, तो वो उसको कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, वो अपने आप को बताए कि ये सब मेरे रब की तरफ से है। बेशक मैं बेशक। इस पर शुक्रगुजारी इख्तियार करनी चाहिए मुझे, बजाय इसके कि मैं इसकी बिना पर लोगों को खुद से हकीर समझना शुरू कर बिल्कुल दूं। सही, और शुक्रगुजारी ही सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला जिसको शुक्रगुजारी की तौफीक देता है, यकीनी तौर पर उसको शुक्र अदा की हासिल होती है।